और इसे बताने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इसे नुकसान कहें या हमारे साथ किया हुआ फ्रॉड। तो एक्सीलेटर मार के धुआं दे रही है भैया, इंजन खत्म है, नहीं लेना। जो 100 में से 90% कार के साथ होता है। लेकिन बात यह है कि सेलर ये बात ओपनली बताते नहीं हैं और हम जैसे लोग भोले भाले इस सब चक्कर में फंस जाते हैं। आजकल एक कार सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी बन चुकी है, लेकिन हर कोई एक ब्रांड न्यू कार अफोर्ड नहीं कर सकता। सही पकड़े हैं। पर तभी आता है एक ऑप्शन सेकेंड हैंड कार का। लेकिन सवाल ये है, ये ऑप्शन सस्ता है या झंझट भरा? सेकेंड हैंड कार सस्ती तो मिलती हैं और लगता है कि डील मस्त है, लेकिन क्या ये वाकई में एक स्मार्ट चॉइस है या फिर एक छुपा हुआ ऐसा धोखा जो बाद में महंगा पड़ सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की इस वीडियो को बनाने में हमें हेल्प मिली है कुछ ऐसे सेकेंड हैंड कार बायर की, जिन्होंने पुरानी कार को खरीदा और अपनी इन्फॉर्मेशन हमें बताई कि उन्हें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान देखने को मिले सेकेंड हैंड कार लेने के बाद, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आप लोगों को फ़ायदा और नुकसान दोनों पता चल जाएंगे। जिस जानकारी को जानने के बाद आप लोग जब भी सेकेंड हैंड कार लेने जाओगे तो आप लोग जो नुकसान होता है वो नुकसान आप लोग पहले ही चेक कर लोगे, तो आपको कार लेने के बाद कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ फ़ायदा ही देखने को मिलेगा कार लेने के बाद। मस्त प्लान है। वैसे हम पहले बात करते हैं 3 सेकेंड हैंड कार लेने के बेहतरीन फ़ायदे की। नुकसान हम लोग इसके बाद बताएंगे। वैसे नुकसान सुनने के बाद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या बात कर रहे हैं? चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले फ़ायदे से। मान लो हम एक शोरूम से ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं 10 लाख की, तो उसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही 10 से 15% तक गिर जाती है। और अगर हम उसे 1 साल चलाने के बाद अगर बेचने की सोचें तो वो लगभग 7 लाख की ही बिकेगी, क्योंकि एक न्यू कार की कीमत पहले साल में सबसे ज़्यादा गिरती है। लेकिन अगर हम उसी कार को न्यू ना लेकर सेकेंड हैंड लेते हैं तो हम लोग इस नुकसान से बच जाएंगे। चलते हैं अपने दूसरे फ़ायदे की ओर, वो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो है इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। जो न्यू कार की कीमत 10 लाख होती है, एक शोरूम उसे 11 से 11.5 लाख तक ले जाता है, जिसे हम ऑन रोड प्राइस के नाम से जानते हैं, और ये अलग अलग टाइप से होता है। लेकिन सेकेंड हैंड कार में हमें सिर्फ ट्रांसफ़र चार्ज ही देना होता है, जो सेकेंड हैंड कार बायर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अरे देवा। चलते हैं अपने तीसरे फ़ायदे की ओर, और इसके बाद हम लोग नुकसान बताएंगे। नुकसान सुनने के बाद बहुत लोग अपना सेकेंड हैंड कार बाई करने का डिसीजन चेंज करेंगे कि न्यू कार अच्छी है या सेकेंड हैंड। मान लो हमने एक न्यू कार खरीदी और अब 1 साल बाद हमें दूसरी कार अच्छी लगने लगी है, तो अब हमें इसे बेचना होगा। ये क्या बात करता है यार? ली थी 10 लाख की और ये बिक रही है 7 लाख की, 3 लाख का नुकसान होगा। लेकिन आपने तो 10 लाख की कार सेकेंड हैंड ली है 7 लाख में, तो अगर आप लोग उसी कार को 1 साल यूज़ करके और आपका मन हुआ कि दूसरी कार लेने का, तो आपकी वही कार लगभग 1 साल बाद 6 या 6.5 लाख तक बिक जाएगी। इसका मतलब आपका नुकसान कम होगा और वही लग्जरी, वही फीचर कम प्राइस में मिल जाएगा, और हर साल कम नुकसान में कार बेच के दूसरी मनपसंद कार खरीद लो। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। लेकिन यहाँ भी हमसे हमारी खुशी छीनी जा रही है, और अब हम आप लोगों को बताएंगे नुकसान जो सेकेंड हैंड कार लेने में होता है। और इसे बताने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इसे नुकसान कहें या हमारे साथ किया हुआ फ्रॉड जो कार सेलर कार के साथ करते हैं। चलते हैं अपने पहले फ्रॉड की तरफ, जो है ओडोमीटर फ्रॉड, जो 100 में से 90% कार के साथ होता है। ओडोमीटर कार का टोटल चलाने का डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि यही नंबर कार की कंडीशन और मेंटेनेंस, और बल्कि यही डायरेक्टली कार की रीसेल वैल्यू को भी डिसाइड करता है। लेकिन सेलर क्या करते हैं, अपनी 1 लाख चल गई कार का मीटर 50,000 तक बैक कर देते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जिससे उन्हें उनकी कार की बेस्ट से बेस्ट वैल्यू मिल जाती है और जल्दी से जल्दी भी कार बिक जाती है। और अगर हम वही कार ले लेते हैं तो हमें लगता है कि कार कम चली है। वैसे ये उनका फेवरेट फ्रॉड है और ये वो अपनी हर कार में करते हैं, लेकिन नुकसान तो हमारा ही होता है। चूना लगा दिया। अब चलते हैं अपने दूसरे फ्रॉड की तरफ, जो है एक्सीडेंटल कार। ये सुनकर ही मन में ऐसा लगता है कि कार लेने का प्लान ड्रॉप कर दें, पर सच तो यही है और सच कड़वा होता है, और ये मैंने किसी से सुना था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और आपको पता चल ही रहा होगा, और इसको सुनने के बाद और भी पता चलेगा। मान लो जिस कार को हमने परचेज़ किया और उस कार को सेलर ने क्या किया हो, डेंट पेंट रिपेयर करा के उसे फुल न्यू कर दिया हो, और जब हम लोग लेने गए हों
तो उसे ऐसा रिप्रेजेंट किया हो कि मान लो वो शोरूम से निकली हो, लेकिन अंदर से उस कार की इंजन, चीज़, सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। लेकिन बात यह है कि सेलर ये बात ओपनली बताते नहीं हैं और हम जैसे लोग भोले भाले इस सब चक्कर में फंस जाते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। लेकिन अब नहीं, अब हमें पहले से ही पता है, तो अब हम लोग पूरी कार को ठोक बजा कर लेंगे, जिससे कि हमें कार लेने के बाद कोई भी सरप्राइज़ ना मिले। वैसे मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं ये मुझे बताइए, और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तीसरा फ्रॉड सुनो, वो है फेक पेपर एंड लोन इशू। होता क्या है, कई बार कार के पेपर फेक होते हैं या फिर उस कार पर टैक्स या चालान या लोन पेंडिंग होता है। जिस कार को अगर हमने गलती से ले लिया तो ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी या फिर वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे सिर आ जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो इसीलिए कार के पेपर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी और कार की फुल कंडीशन समझ ली तो आप लोग इस फ्रॉड से बच जाओगे और आपको कार लेने के बाद कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कार की डील कभी भी जल्दबाजी में मत फाइनल करें, अच्छे से पूरा ठोक बजाकर सोच समझ के कार लें। और हम लोग भी बैठे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर आने वाले हैं और आप लोगों को कार भी सजेस्ट करेंगे कि ये कार आप लोग ले सकते हो, जो लॉन्ग टर्म आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, किसी कार पर चाहिए वो भी बता देना, हम लोग अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।